हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एसएससी रेलवे या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा, यानी जिस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे, तो सॉल्व करके उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों लास्ट में जो है आपने 10 में से कितना क्वेश्चन खुद से कर लिया कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको जो है पता चलेगा कि आपका रीजनिंग जो है कितना सही है। तो इस प्रकार जो है आप रीजनिंग का प्रैक्टिस डेली इस चैनल पर करते रहिए। तो ये देखिए आपका जो है रीजनिंग का 23वां क्लास है, ठीक है। कितना कौन सा है? 23वां क्लास है रीजनिंग का। तो इसके पहले का जो लोग क्लास नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं इसके पहले का क्लास नहीं किए हैं, तो ये वीडियो पूरा खत्म होने के बाद जो है प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले का क्लास देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है चाय, कॉफ़ी और पेय, तो ये क्या है? आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब जो है वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जो है क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए संबंधित शब्द ज्ञात करना, ये आपका जो है रीजनिंग में एनालॉग एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार देखिए बल्ला आपका क्रिकेट से संबंधित है, बल्ला जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो रैकेट जो है किससे संबंधित होगा, ठीक है। रैकेट जो है आपका किससे संबंधित होगा, यानी कि बल्ला अगर आपका क्रिकेट से संबंधित है तो देखिए क्रिकेट में आपको जो है क्रिकेट में बल्ले की आवश्यकता पड़ती है, बैट की, ठीक है। उसी प्रकार जो है रैकेट की आवश्यकता किस में पड़ती है? रैकेट की आवश्यकता जो है दोस्तों किस में पड़ती है? तो ऑप्शन ए दिया बेसबॉल में, ऑप्शन बी दिया है हॉकी में, ऑप्शन सी दिया है टेनिस में, ऑप्शन डी दिया है गोल्फ में। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर रैकेट की आवश्यकता जो है टेनिस, ठीक है, टेनिस खेल में पड़ती है। किस खेल में पड़ती है? टेनिस खेल में। तो टेनिस कहाँ दिया है आपका? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या दिया है। कह रहा दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संबंधित संख्या ज्ञात करना है, यानी कि देखिए 5 जिस प्रकार संबंधित है 30 से, 6 जो है जिस प्रकार संबंधित है 42 से, तो 7 जो है उसी प्रकार यहाँ पे किससे संबंधित होगा, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं तो वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 से जो है 30 कैसे हो रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं, 5 की अगली संख्या क्या होती है? 6 होती है। तो 5 की अगली संख्या 6 होती है, तो 5 में 6 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 की अगली संख्या क्या होती है? 7 होती है। तो अगली संख्या में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 6 सत्ते 42 होता है। यहाँ पे देखिए 42 दिया हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको भी कर देंगे। क्या दिया है? 7 दिया है हमारा। 7 की अगली संख्या क्या होती है? 8 होती है। तो 7 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा आपका। अब 56 देखिए किस ऑप्शन में दिया है? 56 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन को दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को जो है हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी इस क्वेश्चन को करने का देख लीजिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन को जो है एक दूसरे तरीके से हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों तरीके में से जो तरीका आपको आसान लगेगा, जो अच्छा लगेगा, उस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए अगर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, पहली संख्या क्या दी है? 5 का स्क्वायर कर देते हैं और वही संख्या जोड़ देते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, 6 दिया है, 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर में 6 को जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 42 दिया हुआ है। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर और प्लस 7 को जोड़ देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, ठीक है। और 49 में कितना जोड़ देंगे? 49 में जो है 7 जोड़ देंगे। तो देखिए 49 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 यानी कि 56 हो जाएगा, ठीक है।
तो 56 देखिए कहाँ दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए रीजनिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं, या इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, सीरीज के क्वेश्चन हो गए, तो कई मेथड होते हैं क्वेश्चन को करने के। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से जो है सीख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं। तो अंकित जो है पंक्ति के आरंभ से 19वें स्थान पर है। अंकित जो है पंक्ति के आरंभ से, मान लीजिए पंक्ति है, पंक्ति के आरंभ से जो है 19वें स्थान पर है। कौन? अंकित। ठीक है, अंकित जो है पंक्ति के आरंभ से 29वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान क्या होगा। तो पंक्ति के अंत से जो है अंकित का स्थान क्या होगा ये पूछ रहा है। और टोटल कितने हैं? टोटल जो है आपके टोटल जो है 50 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं? 50 विद्यार्थी हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल में से क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो है टोटल में से क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, चलिए यहाँ साइड में कर देते हैं। टोटल कितना दिया है? टोटल आपका 50 दिया है। तो टोटल में से क्या करते हैं, ये जो अंकित का स्थान दिया आरंभ से, इसको घटा देते हैं। कितना दिया है? 19 दिया है। इसको घटाने के बाद क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 50 में से 19 घटाएंगे तो ये आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब 31 में से क्या करेंगे, एक को 1 जोड़ देंगे। 31 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 32वां स्थान हो जाएगा। ठीक, यानी देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल दिया है, टोटल कितना दिया है, टोटल जो है आपके 50 विद्यार्थी हैं। टोटल आपके कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं। उसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पे स्थान दिया है 19वां स्थान दिया है, तो 19 को घटा देते हैं, तो इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख देते हैं और लास्ट में 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखिए 50 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 31 बचेगा। और 31 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी कि 32वां। ठीक है, 32वां स्थान। तो 32वां स्थान यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 9 दिया है, 17 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया 57, 89, 129। तो यहीं जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहीं पर जो है कौन सी संख्या आएगी इन चारों ऑप्शन में से, यही आपको बताना है। ठीक है, तो जो लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सभी लोग देखिएगा। जो लोग नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे 9 से जो है 17 कैसे हो रहा है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा। 9 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम, फिर इसमें जो है 16 जोड़ देते हैं। 17 में जो है इसका दुगना 16 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 17 में 16 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 33 हो जाएगा। अब 33 में कितना जोड़ेंगे, 57 हो जाए। तो देखिए 33 में अगर हम जोड़ते हैं 24, कितना जोड़ते हैं, 24 जोड़ देते हैं तो 57 हो जाएगा। अब देखिए 57 में कितना जोड़ेंगे कि 89 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे हम कितना, 32 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। अब 89 में कितना जोड़ेंगे कि जो है 129 हो जाए। तो 89 में देखिए अगर हम 40 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। 89 में अगर हम 40 जोड़ते हैं तो 129 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार जो 8 से नीचे करेंगे तो प्लस 8, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। इसमें 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 हो गया। 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, सभी जो है बराबर जुड़ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे देखिए कितना आया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 33 आया है। ठीक है, कितना आया है, 33 आया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए इसको एक बार और बता देते हैं। ठीक है, एक बार इसको और अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं लिखा पाया है, तो इसको एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सीरीज क्या दिया है आपका, 9 दिया है, 17 दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। ठीक है,
प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये क्योंकि यहाँ पे जो संख्या आएगी उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 57 दिया है, उसके बाद 89 दिया है, उसके बाद 129 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है 9 से 17 कैसे हो रहा था, +8 हो रहा था। अब जो है यहाँ पे देखिए 17 से जो है यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें हम 16 जोड़ते थे तो 33 हो जाता था। ठीक है, इसका दुगुना। अब इसके बाद देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे कि 57 हो जाएगा, तो इसमें हम जो है 24 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। अब 57 में कितना जोड़ेंगे, 89 हो जाएगा, तो इसमें जो है हम जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। अब देखिए 89 में कितना जोड़ेंगे कि 129 हो जाएगा, तो इसमें 40 जोड़ेंगे तो हमारा 129 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 से 16 हो रहा है, कैसे हो रहा है, +8 हो रहा है। 16 से 24 हो रहा है, कैसे, +8 हो रहा है। 24 से 32 हो रहा है, कैसे, +8 हो रहा है। अब 32 से देखिए क्या 40 कैसे हो रहा है, +8 हो रहा है। ठीक है, यानी क्या सभी में जो है देखिए +8 हो रहा है। इस प्रकार जो है ये श्रेणी आगे बढ़ रही है, सीरीज जो है आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए कि रिक्त स्थान पर कितना आया, हमारा 33 आया है। ठीक है, तो 33 किस ऑप्शन में दिया है, 33 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे देखिए चाय दिया है, कॉफ़ी दिया है, पेय दिया है। क्या दिया है, चाय दिया है, कॉफ़ी दिया है, पेय दिया है। इसका क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चाय दिया है, कॉफ़ी दिया है, पेय दिया है। तो देखिए सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। ये किसका हो जाएगा आपका, ये जो है आपका पेय का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पेय का। अब देखिए चाय और काफ़ी दोनों क्या है, दोनों आपका पेय पदार्थ होते हैं। चाय और काफ़ी दोनों जो है पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। इस प्रकार का वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार का वेन डायग्राम बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सभी लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग क्या करिए, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डेली इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो डेली जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए नए नए क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा सभी लोग। ठीक है, तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया दोस्तों, यदि ई बराबर 5 है और होटल बराबर 60 है तो यहाँ पे LAMB लैम्ब के कुटांक क्या होंगे। ठीक है, लैम्ब के कुटांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए ई का क्या दिया है, ई का यहाँ पे ई बराबर 5 दिया है। तो देखिए ई का स्थानीय मान 5 होता है, यानी प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। उसके बाद क्या यहाँ दिया, होटल दिया है, HOTEL दिया है। एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो JKL, एल का प्लेस वैल्यू आपका 12 होता है। तो इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो देखिए 8 + 15 + 20 + 5 + 12। ठीक है, तो इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 20 40 हो जाएगा, और 40 और यहाँ पे 15 और 5 20 कितना हो गया, 40 और 20 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 60 दिया हुआ है। तो यानी कि क्या करना है, यहाँ पे हमको सबका स्थानीय मान जो है जितने भी वर्ड दिए हुए हैं सबका स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू कह सकते हैं, तो प्लेस वैल्यू सबका जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, किसका कुटांक निकालना है, एल दिया है, ए दिया है, एम दिया है, बी दिया है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो देखिए एल का प्लेस वैल्यू आपका होता है 12 होता है। ठीक है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए 12 1 13 2, अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 1 26 हो गया, 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 जो है देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 28 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, 28 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपके, कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे के हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी का आप दे रहे हों, चाहे जेई का दे रहे हों, चाहे ALP टेक्नीशियन का दे रहे हों, सभी एग्जाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कथन आपका क्या दिया हुआ है। कथन दिया है सभी पानी स्याही हैं। तो सभी पानी क्या है आपके, सभी पानी जो है स्याही हैं। तो देखिए ये छोटा सा गोला बना देते हैं, ये किसका हो गया आपका, पानी का हो गया। अब सभी पानी क्या है, स्याही हैं, तो ये स्याही के अंदर आ गए। ठीक है, यस से क्या हो गया आपका, स्याही हो गया। अब सभी गोंद क्या है, स्याही हैं, सभी गोंद क्या है, स्याही हैं, तो जो है गोंद आ जाएंगे किसके अंदर, इसके अंदर आ जाएंगे स्याही के। ये छोटा वाला गोला आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये गोंद का हो गया। ठीक है, किसका हो गया, ये जो है गोंद का हो गया जी, इसको जी से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला क्या कह रहा है, सभी स्याही पेन हैं। अब सभी स्याही क्या हैं, पेन हैं। ठीक है, तो देखिए इसको इस प्रकार से बना देते हैं, सभी स्याही क्या हो गए हैं, सभी स्याही जो है पेन हो गए हैं आपके। तो देखिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष में हम देखेंगे क्या कह रहा है। निष्कर्ष में कह रहा है सभी गोंद पेन हैं। तो सभी गोंद क्या हैं, सभी गोंद जो है पेन है। देखिए पेन के अंतर्गत सभी गोंद हैं, तो बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है निष्कर्ष। दूसरा कह रहा सभी पेन पानी हैं। तो सभी पेन, देखिए सभी पेन पानी नहीं है, क्योंकि पानी देखिए इतना सा है और सभी पेन क्या है, सभी पेन इतना सा है। तो अगर कहता सभी पानी पेन है तो सही होता है, लेकिन सभी पेन पानी हैं ये आपका गलत है। ठीक है, तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो तीसरा कह रहा है कुछ पेन गोंद हैं। तो कुछ पेन क्या होंगे, कुछ पेन जो है गोंद होंगे, तो बिल्कुल सही है। कुछ पेन जो है यहाँ से कुछ पेन क्या होंगे, कुछ पेन जो है गोंद होंगे आपके। तो यानी कि पहला और तीसरा, ठीक है, तो हमारा पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो जो दोस्तों एग्जाम में आप जो है गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से समीकरण सही बनेगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना रहता है आपको कि इन दो चिन्हों को परस्पर बदलना रहता है। ठीक है, परस्पर बदल करके उसको सॉल्व करके दिखाना रहता है कि क्या ये चिन्ह बदलने से हमारा इतना मान आ जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, अब इसमें कौन से दो चिन्ह को ऐसा बदल दें कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर 16 आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जो भी आपका राइट आंसर आएगा इन समीकरण में से, इन ऑप्शन में से कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाए तो हमेशा जो है लास्ट वाले ऑप्शन को लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया है, 128 दिया है। अब देखिए लास्ट वाले समीकरण में क्या कह रहा है, माइनस और प्लस को बदलना है। ठीक है, तो माइनस और प्लस को कैसे बदलेंगे, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस कर देंगे। तो यहाँ 128 के बाद क्या दिया है, माइनस दिया है, तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। उसके बाद 8 दिया हुआ है, उसके बाद प्लस दिया है तो प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे। उसके बाद 96 दिया है, और उसके बाद भाग दिया है तो भाग को भाग ही रहने देंगे। उसके बाद गुणा दिया है, गुणा को गुणा रहने देंगे। उसके बाद देखिए इसको गुणा के बाद 20 दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास के रूल से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 96 में 16 से पहले भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 छक्के 96 होता है। ठीक है, 16 छक्के 96 होता है, यानी कि 6 आएगा। अब 6 का गुणा करेंगे 20 में, तो 6 का गुणा करेंगे 20 में तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 120। अब ये 120 हो गया, और 128 में 108 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 136 हो जाएगा। अब 136 में जो है क्या करते हैं, 136 में 120 घटा देते हैं। 136 में जो है 120 घटाते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा हमारा, 136 में से 120 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 16। कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछता है आपका तो या तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्योंकि ये उस प्रकार से सेट किया रहता है कि सभी लोग जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से जो है ऑप्शन नंबर ए से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन को लेकर के सॉल्व करना है। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन को जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को लेकर के शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है। तो नीचे दिखाया गया, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये दर्पण है कोई पी और क्यू दिया है, ठीक है। तो पी और क्यू एक दर्पण है, तो इस छवि को जो है हमको बताना है कि किस प्रकार से ये दर्पण में दिखेगा, ठीक है। तो चलिए जो है इस छवि को हम दर्पण में बनाते हैं उल्टा, ठीक है। दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर हो जाएगा इस प्रकार से उल्टा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा उल्टा। उसके बाद क्या दिया है, ए दिया है। तो देखिए ए आपका उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार ए होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पर 6 देखेंगे कैसे हो जाएगा। तो 6 को देखिए थोड़ा सा कठिन है 6 को बनाना, तो हम 6 को यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए 6 कैसे हो जाएगा आपका, 6 जो है आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए इस प्रकार से आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 हो गया। उसके बाद क्या है, 3 है। तो 3 आपका किस प्रकार से हो जाएगा, तो 3 आपका देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 के बाद क्या है, 4 है। तो 4 किस प्रकार से हो जाएगा, तो 4 देखेंगे आप जो है आपका 4 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से हो जाएगा, 4 इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है 4 के बाद, तो यहाँ पे देखिए 4 के बाद 5 दिया हुआ है। तो 5 को अगर हम उल्टा बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए इस प्रकार से बनेगा। 5 को उल्टा बनाएंगे तो, ठीक है। 5 को उल्टा बनाएंगे तो हमारा इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद क्या दिया, @ दिया है, ठीक है। तो देखिए @ को अगर हम उल्टा बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए @ को अगर हम उल्टा बनाते हैं तो किस प्रकार से ये बनेगा। तो देखिए @ को अगर उल्टा बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। @ को अगर हम उल्टा बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार से कुछ ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बच रहा है हमारा, एंड बच रहा है, ठीक है। तो एंड यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको अगर हम उल्टा बनाएंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो ये हमारा जो है इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से एंड दिया। अब देखेंगे कि इस प्रकार का जो है किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ERA, फिर जो है क्या दिया है 6 3 4 5 @ उसके बाद एंड। तो देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है पूरा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या करना था, इसको दर्पण में देख करके बताना था कि किस प्रकार से ये दिखाई देगा दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी के प्रकार से जो ये दर्पण में दिखाई देगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला से अगले स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आकृति है, फिर इसके बाद इस प्रकार से आकृति है, फिर इस प्रकार से आकृति है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर आकृति किस प्रकार से आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति जो है यहाँ पर सही बैठेगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो जो भी ऑप्शन सही लगेगा आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बताते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से जो ये क्लॉकवाइज ये जो आकृति आपकी दी हुई है ये क्लॉकवाइज जो है घूम रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए जो है इस प्रकार से, ठीक है। अभी यहाँ से क्या होगा, ये आपकी जो है 45 डिग्री, ठीक है। एक सेकेंड, 45 डिग्री नहीं 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री, ये जो आपका है 90 डिग्री घूमेगा,
तो 90 डिग्री जब घूमेगा, देखिए इस प्रकार से है तो यहाँ पे इस प्रकार घूम जाएगा, ठीक है। यानी देखिए इस प्रकार से फिर 90 डिग्री घूम जाएगा, फिर 90 डिग्री फिर यहाँ से घूमा है, फिर यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा तीसरे वाले में, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री घूमेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, लास्ट वाले में, चौथे वाले यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है, लास्ट वाले फिगर में। तो एरो देखेंगे, एरो कहाँ पर आएगा, जब इस प्रकार घूमेगा तो एरो जो है आपका इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और जो कलर वाला पार्ट है किधर आएगा, कलर वाला पार्ट आपका जो है इस साइड में आएगा, ठीक है। तो देखेंगे एरो और कलर वाला पार्ट किस साइड में है, इस साइड में है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है और ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद देखेंगे एरो के ऊपर कौन सा आएगा, तो एरो के ऊपर जो है खाली वाला जो गोला है वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए खाली वाला गोला इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो और इसमें क्या कलर वाला गोला दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया हुआ है तो रिक्त स्थान पर ये वाला जो है फिगर रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इसमें या तो क्लॉकवाइज रहता है या फिर अपोजिट रहता है, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार के फिगर वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आपने 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कर लिया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, या फिर कोई क्वेश्चन आपको कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया जो कि आपको नहीं समझ में आया हो वो भी बताइएगा। और दोस्तों इसके पहले का जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, ये आपका क्लास आपका जो है क्लास 23 था, ठीक है, 23वां क्लास था। तो 23वां क्लास के पहले जो लोग आप पहले का क्लास नहीं देखे हैं, यानी कि पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करिए। और जो नए हैं जो कि पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में।